हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करते हैं एक और पेपर सॉल्व प्रीवियस ईयर का। सहायक विकास अधिकारी, जो कि हमारा पेपर सेट बी था। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। देखिए यार, हाल ही दिनों में बारिश कितनी भयानक स्थिति पे है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पिथौरागढ़ पे आने वाले थे, पर उनका ये दौरा भी रद्द हुआ। और आपके पुलिस की विज्ञप्ति के बारे में एक बात कर लेते हैं। पुलिस की विज्ञप्ति तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाली है यार। जब से ये रिक्रूटर गवर्नमेंट ने जारी की है, तब से ये चर्चित है कि मतलब क्या इस भर्ती, अगर ये विज्ञप्ति आज जारी वैसे हो सकती है, मतलब हो सकती है शायद आज जारी। अगर आज जारी नहीं भी हुई, जारी होती भी है, तो इसको एज से रिलेटेड इसमें बहुत इशू होने वाले हैं। अगर 18 से 28 एज इसमें डालते हैं तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर फिर इसकी एज आप 18 से 24 करते हो, तो फिर इसमें और आंदोलन होने की मूवमेंट, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से और डिले हो सकती है फिर ये भर्ती। और कनिष्ठ सहायक का तो आपका 31 अक्टूबर को, अभी 1-2 दिन में एडमिट कार्ड जारी हो ही जाने वाले हैं। फिर देखिए कि वीडियो लगभग हमारे नवंबर लास्ट, शायद नवंबर लास्ट तक हो सकते हैं वीडियो की एग्ज़ाम्स, या फिर दिसंबर। अगर दिसंबर में नहीं हुए तो फिर जनवरी में तो आचार संहिता लग जाती है यार। आचार संहिता में पेपर तो कराए जा सकते हैं, पर चांसेस कम रहते हैं। ऐसा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप आचार संहिता में पेपर नहीं करा सकते। फिर अगर जनवरी में नहीं हुई तो फरवरी में तो फिर आपकी इलेक्शन है, फिर मार्च में नई सरकार बनेगी, उसके बाद ही जाने वाले हैं सब पेपर। तो पढ़ते रहिए आप, अपनी तैयारी आपको दिन प्रतिदिन आप अपने को और बेटर बनाते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलियट्स मटियानी का उपन्यास छोटे छोटे पक्षी भूबल पाथर टीला मुझे चांद चाहिए। तो इसका राइट आंसर है छोटे छोटे पक्षी। सैलियस मटियानी से क्वेश्चन बनते ही हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह कार्य आप पर निर्भर करता है। यह कार्य आप पर निर्भर है। ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कार्य आप पर निर्भर है। निर्भर है, ये सही रहेगा, क्योंकि यह कार्य आप पर निर्भर करता है। करता नहीं भी ऐड करते तो भी वाक्य सही है। खाली निर्भर भी है, करता भी है, दो इसमें गलत वाक्य है ये। दानवीर शब्द, दान करने वाला, तो क्या होगा दानवीर शब्द। समास तो आज इसके ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होगा हमारा। भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत क्या है? एक व्यक्ति, बिल्कुल व्यक्तिवाचक। संज्ञा भी है बिल्कुल, या पुल्लिंग है, एक वचन है बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तम स्त्रीलिंग होगा नहीं, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। इसमें आदिबोधक नहीं, बहुवचन नहीं। जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए। हम पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को ये वो, हम पढ़ते हैं कर्म से आप संप्रदान के लिए प्रदान वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनते कि आपके वाक्य बना के आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो ये होगा हमारा, जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के संबंध बता रहा है, तो वैसे संबंध कारक हो जाएगा ये। अब संप्रदान नहीं है, ना ही अपादान, ना ही अधिकरण। चलिए, जंगल का विलोमार्थी शब्द जगम। जगम का मतलब क्या होता है? जगम का मतलब होता है चलना, और इसका विलोम क्या होगा? स्थावर। स्थावर मतलब एक ही जगह रुका रहा है। विलोम शब्द जानने से पहले आपने वाक्य की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग। निम्नलिखित में से सही युग्म। गलीचा कहाँ? पुर्तगाली नहीं, पादरी तुर्की नहीं, अंग्रेजी नहीं, आमदनी फारसी। यहाँ आमदनी फारसी, आमदनी फारसी का शब्द है।
दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, सूरज नहीं, नाच नहीं, गाँव नहीं, वायु। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुलंदी पश्चिमी हिंदी में, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में, कुमाऊनी। कुमाऊनी कहाँ? ये तो पहाड़ी हिंदी अलग ही है, ये कनौजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आठ, 9 के बाद 10 यहाँ। वृथा। वृथा का आपको वर्तनी विश्लेषण करना है। वृथा क्या करेंगे तो कैसे बनेगा? आधा व प्लस र, जैसी वाला र, प्लस आधा अलंक लगाओ था, प्लस आ, ये तो बनेगा ना। तो ये किस में बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप कवियाँ हैं, कवि हैं। सूर, जिसमें आपके सूरदास हो गए, परमानंद हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, आदि आदि अष्टकाल के कवि है ना, 8 कवि। ये किससे हैं? कृष्णकाल से संबंधित हैं ये सभी। घर का रास्ता का रचनाकार हैं। घर का रास्ता मंगलेश डबराल। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन देखो पहले भी बना था, बीच में सचिवालय रक्षक में भी आ गया। जिसने पहले पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर तभी तो सॉल्व करने ज़रूरी है ना आपको। वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड आता है। सेम तो नहीं था लेकिन थोड़ा रिलेट करता है। सेम ही था क्वेश्चन बट थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख पे। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते तो आँख फूटे। सब परिस्थितियों में हानि होना जो होता है सही होकर होता है, गलत ध्यान हटते ही नुकसान नहीं। जल्दबाजी ये होगी कि हम न आगे न पीछे, मतलब हर जगह से ही नुकसान होना। उजरत शब्द का अर्थ है उजरत। उजरत मतलब क्या होता है? जो बहुत परिश्रम करता है, मेहनती रहता है, उसके लिए वो उजरत आता है आपका। उजरत होगा आपका पारिश्रमिक। संकलन का संधि विच्छेद। संकलन, कलन 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 से सब में है। सन बी, तो सन इसमें भी आ रहा है, गलत। सन कहाँ होगा? सन भी नहीं होगा। ये राइट आंसर होगा संकलन। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी, नेताजी क्या है? एक ना तो ये आपकी जाति है, नेताजी कोई जाति है क्या? नहीं। भाव है, भाववाची नहीं। समूह है कोई? नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। शोणित पर्यायवाची शब्द है। शोणित, शोणित होता है हमारा रक्त, लहू, ये सब का हमारा होता है ये। शोणित का पर्यायवाची लहू, रक्त, रुधिर, लोहू, ऐसे खून, लाइक ये सब हमारे शोणित के पर्यायवाची होते हैं। 19 के प्रकृति के चितौरे। प्रकृति के चितौरे या प्रकृति का सुकुमार। एकमात्र सुमित्रानंद पंत। चलिए देखते हैं हम 20वां। लिपि का विकास का सही क्रम। बिल्कुल पहले आती है हमारी चित्रलिपि, फिर सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। राइट आंसर सी। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ये की थी 1949 में, 10 दिसंबर 1949। कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन संबंधित है। कहाँ है ये बागेश्वर सरयू नदी के तट पर 1921। बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे, इनके नाम पे ही पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम है बीडी पांडे। यदि 1 अक्टूबर को रविवार, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? राइट आंसर होगा बुधवार। राजा भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित किला। खगमरे का किला कराया था इन्होंने निर्माण। खगमरा का किला। रियो ओलंपिक की सिफारिशें को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21, एजेंडा 20, एजेंडा 24, एजेंडा 22। एजेंडा 21 नाम से जाना जाता है इनको।
2013 के केदारनाथ आपदा के बाद सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑपरेशन सूर्य होप। ऑपरेशन सूर्य होप 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, एक ऑपरेशन सूर्य होप, अगर ये एक थल सेना द्वारा, एक वायुसेना द्वारा। कमेंट में बताना कि वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था केदारनाथ आपदा 2013। यदि शब्द जो भी है ये कि अक्षरों को स्थिति पर पलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर अपनी इस स्थिति पर युतावर बना रहेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जी को चेंज करेंगे तो जी तो फिर गलत हो जाएगा। टी को हम ऐसे लिखें टी तो टी रहेगा, एच टी राइट आंसर होगा इसका। जैसे अगर ओ को पलटें ओ में भी तो, लेकिन ऑप्शन में ओ है नहीं। यू को पलटें वो भी यथावर बने रहेगा, उसमें भी कोई है नहीं। एन को पलटें, हाँ इनको है ना। चलिए नागपुरिया बोलिए, कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, चमोली में बोली जाती है। किस देश से भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत है? अवशिष्ट शक्तियाँ से क्या है तात्पर्य आपका? इसमें ये बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, जिसमें केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, और ये है हमारे कनाडा से या कनाडा। रेडर तो आजकल हर कोई पता होगा, क्योंकि जब से कबड्डी के यहाँ पे कबड्डी प्रो लीग चली है भारत में, तब से सबको पता है रेडर शब्द कबड्डी से रिलेट करता है। यदि एक दर्पण को देखने से ऐसा लगता है कि घड़ी में 6:10 बजे हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय 6:10 उल्टा हो गया, उसका 5:50। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ये यहाँ से स्वीकृति नहीं मिली थी, इसको प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी, उसके बाद वी.के.आर.वी. राव ने। सही सम्मिलित बताइए आप। सोमनाथ मेला मासी अल्मोड़ा में, बिल्कुल। बाठा का मेला कलियर हरिद्वार, बिल्कुल। गणनाथ मेला तालुका बागेश्वर। खट्टोकी मेला लोहाघाट नहीं, खट्टोकी मेला लगता है हमारा पौड़ी में, ये हमारा पौड़ी में लगता है खट्टोकी मेला। यदि एक सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ हॉट फिल्टर कॉफ़ी है तथा 3, 5, 6 का अर्थ वेरी हॉट डे है, तो 5, 8, 9 का अर्थ डे और नाइट है, तो किस अंक संख्या में वेरी शब्द का पता चलता है? वेरी एक का तो अर्थ क्या है? हॉट फिल्टर कॉफ़ी, तो 1 का मतलब हॉट, 2 का मतलब फिल्टर, 3 का मतलब कॉफ़ी। 3, 5, 6 वेरी हॉट कॉफ़ी, तो वेरी तीन नहीं है यार, 3 तो कॉफ़ी आ जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 6 राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, माणा, ये तो पहले हमारा था। NH58 अभी चेंज हो गया है। आप कमेंट में बताएं कि कौन सा अभी राष्ट्रीय मार्ग बना है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लगाई गई? औद्योगिक नीति लगाई गई थी हमारी 1948 पे। 1948 पे लगाई गई थी औद्योगिक नीति। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? हिरण चित्तल है, ठुलखेल बताइए आपको, लामड़ है, नौटंकी नहीं है हमारी, गलत आंसर। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या होगी 3, 15, 3, 12, 65, 75। इसका राइट आंसर होगा 15। आप सॉल्व कर लेना। बुरांस का वैज्ञानिक नाम होता है रेडोडेंड्रोन आर्बोरियम, यही होता है ना,
रेंड्रोन आर्बोरियम, उसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को। कुमाऊं की दानपुरी घाटी के जिले में, दानपुरी में तो दान गाना भी है आपका, दानपुरी या कौन सा गाना है, एक गाना भी है इससे रिलेटेड तो है, सूर्य का सूर्याला टाइप का नहीं है, दानपुरिया दानपुरिया आला, सूर्य का सूर्याला, लाइक ऐसा कुछ गाना है। दानपुरिया बोलते हैं हम बागेश्वरिया को, सूर्याल बोलते हैं पिथौरागढ़ वाले को, कुमैया चंपावती। सुरेश हरीश से लंबा है जो कि सुशील से छोटा है, राम आदित्य से लंबा है किंतु हरीश से छोटा है। सुरेश तो सुशील सुरेश से छोटा है तो सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा सुरेश सबसे लंबा होगा इसमें सुशील। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, बजहर नामक त्यौहार मनाती है हमारी थारू जनजाति। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के जब स्टार्टिंग में था तो तब तो अरविंद पंगाड़िया, अभी है राजीव कुमार। माणा के समीप अलकनंदा सरस्वती नदियों का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है, सबको पता है केशव प्रयाग। इसको नहीं पता तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या होगी 30, 110, उसके बाद 420। इसका राइट आंसर होगा 240। उस कमिश्नर का नाम बताइए जिसके नाम पर कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ा है। बिल्कुल, इसका नाम है विलियम्स ट्रेल पास, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है, IMPCL, ये है हमारा मोहन अल्मोड़ा में। और इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है हमारा ऋषिकेश में। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी भी तरह। NAV का पूरा नाम, NAV नेट न्यू एडल वैल्यू न्यूज एजेंसी वैल्यू नेट एस्टेस वैल्यू नेट एट सच वैल्यू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। यदि एक अक्षर को केवल एक ही बार में प्रयोग किया जाए तो नीचे लिखे गए शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता, एक ही बार प्रयोग किया जाए तो। ए तो 2 बार है इसमें, वैसे नहीं होगा। PETRIC TIRC 2 बार है, ये देखिए C 2 बार है, ये भी नहीं होगा। और ए यहाँ पे A आ गया, A तो 2 बार है, वैसे भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा C, क्योंकि C राइट आंसर C होगा। निम्न में से शब्दों में से उत्तराखंड राज्य में फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया था 2016 में, है कहाँ, देहरादून। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन किया था, 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये 14वें वित्त आयोग का गठन किया था डॉक्टर Y रेड्डी। यदि 10 गुणा 12 गुणा 14 बराबर इतना तो 16 गुणा 18 गुणा 20 बराबर इतना, तो 22 गुणा 24 गुणा 26 बराबर कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, आप करके देख लेना। निम्न से तुमड़िया डैम किसके निकट है, तुमड़िया डैम है हमारे काशीपुर के निकट। इस पे हमारी
कोसी नदी का भी पानी छोड़ा जाता है इस पे। कोसी नदी होगी और फीका नदी का भी होगा और ढेला नदी, फीका नदी का भी इसमें पानी होता है, ढेला नदी का भी पानी, 3 नदियों का पानी इसमें छोड़ा जाता है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह के लिए उपयोग में आती है। सही युग्म भट्टा प्रपात कहाँ? उत्तरकाशी में है। भट्टा प्रपात नहीं, देर हाड़ी प्रपात पिथौरागढ़ नहीं, वसुंधरा उत्तरकाशी नहीं, बिरती फॉल पिथौरागढ़, ये राइट आंसर है इसका, बिरती फॉल। वत्स महाजन की राजधानी थी? कौशाम्बी, ज़्यादा ऑप्शन देखना ही नहीं हुआ। स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2014 में किस खेल के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला था? ये करंट अफेयर रहा होगा उस टाइम पे। तो ये थे हमारे फुटबॉलर। 1000 दिनारी सबको पता है, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का एजिटांसली ने किया था। राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? राजवक्ती तेलंगाना पे नहीं, नयार पे नहीं, ये हमारी नंदाकिनी नदी पे, ये योजना है हमारे चमोली पे। मेहरौली लोह स्तंभ किस गुप्त शासन का नाम अंकित है? मेहरौली लोह स्तंभ में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। सिरखंड दर्रा, ये तो सबको पता है, एकमात्र दर्रा जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, राइट आंसर। उत्तराखंड में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा जैसे इस टाइम पे हो रही है ये, तो ये होती है हमारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ये। किस दुर्लभ जीव पर 7 अक्टूबर 1960 ईस्वी को डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था? ये किया गया था हमारे हिमालय पांडा पे। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध अर्थवेद से नहीं है? ये प्रश्न बिल्कुल अर्थवेद से मुंडक मांडुक्य कंठ का संबंध नहीं है। गिंदी मेला उत्तराखंड किस जनपद में लगता है? गिंदी मेला लगता है हमारा पौड़ी में, और गैदा मेला लगता है हमारा उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल के घटते क्रम उत्तरकाशी कहाँ फर्स्ट में होगा? गलत। चमोली, हाँ चमोली सही है, लेकिन सेकंड पे तो उत्तरकाशी आना चाहिए, गलत। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ ठीक, पौड़ी गढ़वाल ठीक, नैनीताल। या सी करो या डी करो, दोनों के ऑप्शन सेम ही हैं। विंध्याचल पर्वत किस वर्ग श्रेणी से संबंधित है? विंध्याचल तो अवशिष्ट पर्वत होना चाहिए, लेकिन आयोग ने यहाँ पे ब्लॉक पर्वत इसने दिया है, शायद ये गलत होगा उस टाइम पे। अवशिष्ट पर्वत हमारा अरावली, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण क्या? अरावली, विंध्याचल और एंडीज पर्वत यूरोप का। ये 3 हमारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहाड़ नैनीताल से निकलता था, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, धाद देहरादून से, उत्तरा गलत, देहरादून से, अल्मोड़ा से नहीं निकलता। मुंबई विक्टोरिया, वीटी टर्मिनल्स बोलते हैं ना उसको, वीटी रेलवे स्टेशन का स्थापत्य शैली है, ये नवगाथिक शैली का उदाहरण है। आजकल इसे CST बोला जाता है, CST मीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, पहले इसको VT टर्मिनल्स बोला जाता था। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुडिंद समकालीन थे, ये लोग थे मौर्य के समकालीन। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती, हम्बोल्ट कौन सी धारा है? हम्बोल्ट है ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है जो कि हमारे पैसिफिक ओशन की एक जलधारा है, और ये मिलती है हमारे पेरू तट पर। पेरू हमारे दक्षिणी
अमेरिका का एक देश। संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय की सबसे नवीनतम भाग, संरचनात्मक सबसे नवीनतम भाग शिवालिक। सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड भी शिवालिक पे ही होती हैं क्योंकि नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इकोनॉमिक की शुरुआत की थी स्टीव जॉब्स ने। वर्ष 1863 और 84 ईस्वी में कुमाऊं का बंदोबस्त, सबको पता है बिकेट बंदोबस्त, मिस्टर JOB बिकेट। बिकेट भी पता है तो आपको ज़्यादा आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय एटलस एवं थर्मिट मैप संगठन स्थित है एटलस। ये है हमारा हैदराबाद में, हैदराबाद राष्ट्रीय एटलस थर्मिट मैप संगठन। चलिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए हमारी 2 ही सीटें हैं, और अनुसूचित जाति मीन्स SC के लिए हमारी 13 सीटें। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, एक देहरादून चक्राता वाली और एक हमारी मानकमत्ता वाली। MS वर्ल्ड निम्न में से किस श्रेणी में आता है? सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर ही हुआ MS वर्ल्ड। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी नगर पालिका 1839। कोडरमा प्रसिद्ध है, कोडरमा कहाँ है बताइए आप मुझे कमेंट में। कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था लक्ष्मी चंद ने, ना कि रुद्रचंद, लक्ष्मी चंद ने कराया था ये। MRCR का पूरा नाम? मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन, मेमोरी इनपुट कोड रीडर, मेमोरी इंटैक्ट कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक, ये होगा अपना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्शन नंबर A। उत्तराखंड सरकार व जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका परियोजना का संबंध है। जायका का परियोजना का है चारागाह विकास से, बिल्कुल। वन पंचायतों के माध्यम के वनों का संरक्षण, बिल्कुल। महिला रोजगार तथा ग्रामीण, हाँ ये सभी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में आता है। वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर देखा जाए तो वो सही भी होता है। आप इसके साथ ऐसे तुक्के में जा भी सकते हैं। तिलोयाबाद बनाया गया है, बताइए आप। ये बराक नदी पे, कहाँ पे है तिलोयाबाद? बताया मुझे। तिलोयाबाद है झारखंड। बुल्गारिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज 2017 किसने जीती? ये उस टाइम का है, लेकिन इसका राइट आंसर है किदाम्बरी श्रीकांत। निम्न में से MS पावर पॉइंट की श्रेणी है? डेटाबेस है, डेटा स्टोर करता है क्या MS पॉइंट? नहीं। हाँ, ये प्रेजेंटेशन के लिए उपयुक्त होता है, आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर B। लठ व बरवा भोज थारू जनजाति। निम्न में से लघु विधायिका कहते हैं संसदीय समितियों को? तुग्याल कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, हाथ। तुग्याल तुग्याल गले में तो नहीं है, तिलरी पहना जाता है गले में। तुग्याल पहना जाता है हमारे कान में। एक सार्थक तर्कीम क्रम शब्दों की व्यवस्था है और उनके समूह में प्रत्येक के नीचे प्रदान किए गए विकल्प में से उचित अनुक्रम होगा। परिवार, समुदाय, सदस्य, स्थानीय देश। पहले परिवार ही आएगा, पहले सदस्य आएगा, पहले सदस्य आएगा, उसके बाद परिवार आएगा, फिर आएगा हमारा एक, पहले तीन एक सब में है। उसके बाद आएगा हमारा, पहले आएगा सदस्य, फिर सदस्य बनेगा हमारा परिवार, उसके बाद बनेगा हमारा एक समुदाय बनेगा, फिर उसके बाद एक स्थानीय, फिर देश। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले क्या बना? 3 पे हमारा वो सदस्य, बिल्कुल। 3 तो सब में ही है। फिर परिवार एक सब में है। फिर समुदाय 2 इन दोनों में, तो ये दोनों तो कट, ये 2। फिर स्थानीयता 4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग A, ऑप्शन A इसका राइट आंसर। हाथी पर्वत चमोली पे।
हाइट बताओ मुझे कमेंट पे। इस अनुच्छेद में नगरों के निकायों के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। ये बताया गया हमारे अनुच्छेद 243 में। केदारताल उत्तरकाशी में। कहीं रुद्रपुर, अगर रुद्रप्रयाग ऑप्शन में होता कई लोग रुद्रप्रयाग के भी चले जाते, लेकिन केदारताल उत्तरकाशी है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या की ज्ञात कीजिए आप। त्रिभुजों की संख्या ट्राइंगल इसमें होंगे 20। संगोली की संधि किन किन के मध्य हुई थी? संगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। स्थानीय स्वशासन निकाय सन 1982 ईस्वी के बाद से अस्तित्व में आया। उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक वैसे भी लॉर्ड रिपन ही है। विश्वविख्यात वंडरलाइन की घटना कहाँ होती है? मसूरी में। दिए गई संख्याओं में कौन सा अन्य तीनों से अलग है? ऑप्शन नंबर डी 14, 28। क्यों अलग है बताइए आप? क्योंकि इसमें ये 14 28, तो ये 2 गुना हो जा रहा है। बाकी का 2 गुना कोई मतलब ही नहीं हो रहा है कि ये 2 गुना हो जाए। 8 दूनी 16 नहीं, 18 दूनी 36 नहीं, 16 दूनी 32, गलत, सब गलत हैं। ये में यही अलग हो रहा है। उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2। तो थैंक यू गाइज, ये थे आपके प्रीवियस ईयर का पेपर जो आज हमने सॉल्व किया। तो आप पढ़ते रहिए यार, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है आपके पढ़ने के लिए, तो बहुत बेटर दिन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते रहें, लगे रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर से कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना यार, और एक लाइक भी कर देना ज़रूर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।